पुरुषोत्तम राम की, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। मित्रों, बंधुओं और श्रोताओं, धर्मराज ने आकर मांडव ऋषि को सूली से उतारा और बचाया। मांडव ऋषि ने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, ये मेरा इतना अपमान, ये इतना कष्ट क्यों क्यों मुझे इस सूली से पर चढ़कर उतरना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। तो मुनि ने पूछा धर्मदेव से, अरे मुनि ने पूछा धर्मदेव से, ऐसा क्यों अपमान किया। मुनि ने पूछा धर्मदेव से, ऐसा क्यों अपमान किया। इस पातक के कारण मुझको, हे धर्मदेव, इस पातक के कारण मुझको सूली का ये दंड दिया। आखिर क्यों मुझे सूली का दंड मिला, क्यों मुझे सूली पर चढ़कर उतरना पड़ा। खुद आप बचाने आए, खुद आप ही बचाने आए। आप मुझे बताएं कि क्यों, इस दंड का कारण क्या है, किस पातक के कारण, किस पाप के कारण मुझे इस सूली पर चढ़ना पड़ा। धर्मदेव बोले बचपन में टिड्डी को गरमाया था। है मुनिवर, बचपन में आपने एक टिड्डी को गरमाया था, उसके पंखों को, उसको आपने दंड दिया था। धर्मदेव बोले बचपन में आपने टिड्डी को गरमाया है। हे मुनि, उसी पाप के कारण, हे मुनि, उसी पाप के कारण दंड आपने पाया है। इतने छोटे से पाप के लिए इतनी बड़ी सजा, ये कहाँ क्या न्याय है, ये कौन सा न्याय है। मांडव ऋषि ने धर्मराज से पूछा। मुनि बोले ना समझी में बस छोटा सा यह पाप किया। मुनि बोले ना समझी में बस छोटा सा यह पाप किया। न्याय उचित से अधिक आपने, न्याय से अधिक आपने, न्याय उचित से अधिक आपने बदले में ये दंड दिया। अरे न्याय उचित से अधिक आपने बदले में बचपन में एक टिड्डी को कष्ट देने के पाप के कारण मुझे इतना बड़ा दंड, ये कहाँ का न्याय है, ये कौन सा न्याय है, बदले में इतना बड़ा दंड। मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा, है ये मुनि का शाप तुझे, अब आपने मुझे दंड दिया टिड्डी को कष्ट देने के कारण, और मैं अपने कष्ट के कारण आपको श्राप देता हूँ। हे धर्मराज, है मुनि का ये शाप तुझे, अब लेंगे जन्म मनुज बनकर। है मुनि का ये शाप तुझे, अब लेंगे जन्म मनुज बनकर। कैसा है ये मृत्यु लोक, अरे कैसा है
मृत लोग नब देखे आप स्वयं। अरे कैसा है यहाँ मृत लोग नब देखे आप स्वयं। मुनि मांडव के साप के कारण धर्म देव ने जन्म लिया। मुनि मांडव के श्राप के कारण धर्मराज को मनुष्य तन धारण करना पड़ा। मित्रों, आप एक बात ध्यान दीजिएगा, कोई भी पाप या किसी के लिए किया गया कोई बुरा कर्म वो आपके भी आगे आएगा, वो चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो। मुनि मांडव के शाप के कारण धर्म राज ने जन्म लिया। अरे बनकर दासी पुत्र यहाँ पर, अरे बनकर दासी पुत्र यहाँ पर जीवन भर संघर्ष किया। अरे बनकर दासी पुत्र यहाँ पर, धरती पर बनकर दासी पुत्र यहाँ पर जीवन भर। आगे चलकर इस बालक का अरे विदुर नाम विख्यात हुआ। आगे चलकर इस बालक का और विदुर नाम विख्यात हुआ। वही धर्मदेव के अवतार, धर्मराज के अवतार, उस बालक का नाम विदुर नाम से वो विख्यात हुए। आगे चलकर इस बालक का विदुर नाम विख्यात हुआ। धर्म नीति के विद्वानों में, धर्म नीति के विद्वानों में बहुत नाम प्रख्यात हुआ। धर्म नीति के विद्वानों में विदुर का नाम सर्वोपरि है आज भी। मित्रों, मुनि मांडव के श्राप के कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में अवतार लिया। एक बात और, विदुर के ही अवतार धर्मराज युधिष्ठिर भी हैं। तो दो अवतार एक ही जगह पर धर्मराज के हैं, एक युधिष्ठिर के रूप में, एक विदुर के रूप में। विदुर चरित्र की कथा का ये अंतिम भाग आप लोगों को समर्पित है। अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि ये कथा आपको कैसी लगी। बोलिए साचे दरबार की।